ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। जो शास्त्र विधि का सहारा नहीं लेते हैं और अपने आप आचरण करते हैं। किसी ने पूछा कौन सा आचरण, तो यज्ञ दान तप। जहाँ मन में आया वहाँ दान दिया और जैसे मन में आया वैसे यज्ञ कर लिया। और इसी प्रकार बहुत सारी जो साधना संबंधी, धर्म कर्म संबंधी जो क्रिया विशेष है उसमें शास्त्र का सहारा नहीं लेता है, पर श्रद्धा बहुत है। तो ऐसे में ये होता है कि भाई उनकी क्या स्थिति है। ऐसे में उनकी श्रद्धा को ये सात्विक कहें, राजस कहें, तामस कहें, क्या कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो बात ऐसे है, अपने अंतःकरण के अनुकूल ही सबकी श्रद्धा होती है। किसी ने कहा महाराज अंतःकरण के अनुसार का मतलब, ये अंतःकरण कर्मों के ढेर का नाम है। सारे कर्म इक्वल टू अंतःकरण, अथवा सारे कर्म रूप संस्कार का ढेर उसे कोई मन कहता है, कोई अंतःकरण कहता है। एक ही बात है, शब्द के फेर में नहीं पड़ना। जैसे कपड़े से अगर सूत निकाल दिया जाए तो कपड़ा गायब हो जाता है। ऐसे ही अंतःकरण से या इस मन से यदि समस्त वासनाएं एक एक करके निकाल दी जाएं, अर्थात वासनाओं का यदि हम अंत कर सकें, शास्त्र सम्मत प्रतिपादित परमात्मा को जान करके, तो क्योंकि वासनाओं की निवृत्ति परमात्मा को जान करके ही होती है। नान्या पंथा विद्यते या नाय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मन को यदि निर्वासनिक बनाना है तो आपने परमात्मा को जाने बगैर आप मन को निर्वासनिक नहीं बना सकते। इसलिए इस परमात्मा को जो जानता है उसे सबसे पहले मन को निर्वासनिक बनाना होता है। और निर्वासनिक मन वो कहलाता है जो विषयाशक्ति से रहित है और जगत की सत्यत्व बुद्धि से भी रहित है, जिसके अंदर विषय लोलुपता नहीं है, जो इस संसार में एक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को ही पूर्णता सर्वरूप मानता है। सत्तात्मक परमात्मा जो कि उपनिषद प्रतिपाद्य है। इसलिए एक जगह उपनिषद में ये भी कहा है कि जिस परमात्मा को आप नहीं जानते हो, उसी परमात्मा के ना जानने की वजह से ही तुम्हें देह और जगत सत्य दिख रहा है। इसलिए वहाँ कहते हैं तम त्वोपनिषदम पुरुषम प्रक्षामि, हम तुमसे उस उपनिषद में वर्णित परमात्मा के विषय में प्रश्न करते हैं, तुम मुझसे वर्णन करो। तो उपनिषद प्रतिपादित परमात्मा
ये गीता में जो बताया गया यही है, क्योंकि समस्त उपनिषदों का सार ये श्रीमद् भगवत गीता कही गई है और साक्षात जगत के ईश्वर पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह कही गई है, उनके मुख कमल से निकली है। जिसने ये जगत बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया, वही इस सृष्टि के रहस्य को जानता है और वो सृष्टि के रहस्य को यहाँ क्लियर करता है कि किस प्रकार से तेरी वासना ही तुझको रिझाती, धनपुत्र आदि खेल रच रच के तुझको दिखाती। पिछले जन्म भी इनसे खेलता रहा, इस जन्म में भी खेल रहा है। खेल नित खेलता ना आघाना, अभी तक तृप्ति नहीं हुई। इससे वासना क्षय तो नहीं हुई, वासनाएं और बलवान हो गई और मन मजबूत हो गया और जगत भी वज्रसार की तरह दृढ़ हो गया। जैसे स्वप्न के पीरियड में स्वप्न का जगत सत्य लगता है, ऐसे ही ये बंधुओं मन का तीव्र संवेग ही देह और जगत को सत्य करके दिखला रहा है। इसमें अंतःकरण के जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुसार श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा के अनुसार ही ये किसी भी देवी देवता की उपासना करता है, यज्ञ करता है और दान करता है, तपस्या करता है। भोजन भी अंतःकरण की स्थिति के अनुसार होता है। यदि आपका अंतःकरण सात्विक है, आप सात्विक भोजन लेवेंगे और यदि अंतःकरण रजोगुणी और तमोगुणी है तो भोजन भी रजोगुणी और तमोगुणी ही होता है। और ये इसके विषय में क्या कहें, जैसा अंतःकरण होता है वैसे ही लोगों की संगत भी ये करता है। ऐसा नहीं कि कोई सतोगुणी आदमी हो वो संगत करता हो तमोगुणी की, ऐसा नहीं है। तमोगुणी आदमी जब देश देशांतर में भी जाएगा तो तमोगुणी लोग उसके पास मिल जाएंगे, वो अपने गोल में मिल जाएगा, अपने समूह में मिल जाएगा जा करके। और यदि साधु यदि कहीं देश देशांतर में जाए तो वो साधु पुरुषों को खोज लेगा, एक दिन अपने आराम से 1-2-4 दिन रहेगा, सज्जन पुरुष उसके पास आने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए, शास्त्र के अनुरूप बनाना चाहिए, वरना अंतःकरण में जो होगा, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राजस हो, चाहे वो तामस हो, वही आगे दृश्य दिखने लगेगा ना होने पर भी। जैसे चोर छिनार और लंपट ज्ञानी और जैसा अपन तस दूसर जानी। जैसे जो कोई चोरी करता रहता है और उसने चोरी करके मान लो अपनी प्रॉपर्टी चोरी हो, उसे औरों को जब देखता है तो सोचता है इसने भी की होगी चोरी। इसी प्रकार जो पुरुष या स्त्री चरित्रहीनता से अपना काम कर रहे हैं या लगे हुए हैं, उन्हें दूसरे कोई ब्रह्मचारी अथवा सदाचारणी स्त्री या पतिव्रता उन्हें नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके संस्कार अंतःकरण के जो हैं वैसी उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा का दूसरा अर्थ विश्वास भी है, वो वैसा ही विश्वास के साथ दूसरों को देखने लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहार्हसि। इसलिए बंधुओं, शास्त्र ने जैसा कहा है, जैसा करने को कहा है और जैसा जो नहीं करने को कहा है, शास्त्र ही प्रमाण है इसमें। इसलिए हमें अपने कर्मों को शास्त्र के अनुसार करना है। कोई कहेगा घर गृहस्थी के जीवन में कहाँ शास्त्र पढ़े, कौन शास्त्र है, हमें तो ये भी नहीं पता। बंधुओं, शास्त्र की वो सारी बातें शास्त्र की ही हैं जिनके लिए आपके माता पिता कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए।
जब आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा सभी का सत्कार करो, तो ये शास्त्र सम्मत बात है। और जब वो कहते हैं कि अपने चाचा ताया आदि को प्रणाम करो, है, तो ये शास्त्र सम्मत बात है। और जब कोई परिवार में हारी बीमारी या कोई दिक्कत आ जाए तो खुद बैलेंस में रहो, दूसरों का भी बैलेंस बनाएं, दूसरों की सेवा में लग जाएं, अपना भी ख्याल रखें। जब ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं तो ये शास्त्र सम्मत बात है। जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारे माता पिता बैठे हुए हैं, आप कहते हैं हमारी बहन से नहीं पटरी खाती, मैं नहीं उसे बुलाऊंगा, पर वो कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, हमारे जीते जी तो बुला लो, फिर तुमने जैसा करना हो वैसा करना। तो ये शास्त्र सम्मत बात है। और जब बुजुर्ग लोग और ये सब कहते हैं कि ईमानदारी से चलो, गलत लोगों की संगत मत करो, मेहनत से कमाई करो, निठल्ले मत रहो, जब ऐसा बोलते हैं तब ऐसा समझो ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए शास्त्र में जितने सच्चाई वाली बातें हैं, सच्चाई वाला रास्ता है, ये सब शास्त्र सम्मत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि तुम शास्त्र सम्मत अपने आचरण को बनाओ। गीता और भागवत में जैसा कहा है और रामायण में जैसा कहा है, ये शास्त्र सम्मत है। ये हमारे शास्त्र हैं, सभी पूर्णता को प्राप्त कराते हैं। गीता के अनुसार जीवन जिए, भागवत के अनुसार जीवन जिए, भागवत का स्वाध्याय करें, भगवान की भक्ति हो जाएगी, भजन हो जाएगा। गीता का स्वाध्याय करें, भक्ति हो जाएगी भगवान की, और भजन भी हो जाएगा, और सच्चाई का रास्ता भी दिख जाएगा इसमें कि कैसे हम चलें, कि हम कर्म करते हुए भी कर्मों के द्वारा हम बांधे ना जाएं। क्योंकि श्रुति में प्रसिद्ध है कि कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म के द्वारा ये जंतु अर्थात जीव बंध जाता है। ऐसे में ये कर्म हम कैसे करें कि ये हमें बांधे नहीं। यदि ये बात समझनी है तो श्रीमद् गीता को नित्य प्रति स्वाध्याय करो, और कर्म करते हुए भी कर्म तुम्हें बंधन ना कर सकेंगे। बारंबार इस गीता में कर्म बंधन से छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की नाना युक्तियां बताई हैं कि कैसे कर्म करो कि कर्म तुम्हें बांध ना सके। जैसे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, तुम भगवान के अर्पण होके कर्म करो। ये परिवार मुझे भगवान ने दिया है, ये धन पुत्र स्त्री आदि सब भगवान के हैं, भगवान में हैं, भगवान से हैं, इन रूपों में भगवान ही है। ऐसा मान के जब करोगे तो ये कर्म बंधन करने वाले नहीं होवेंगे, अपितु परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि कर देने वाले होवेंगे, और ये मुक्ति देने वाले बन जाएंगे। इसलिए कर्म की होएं स्वरूपें चीने। कर्म जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अंतर्यामी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, कर्म फिर बांधते नहीं हैं। फिर कर्म की गति तुम्हारे तक नहीं है। प्रारंभ में तो कर्तव्य बुद्धि से करें, कर्म नहीं बांधेंगे। भक्ति के लिए भगवान के अर्पण बुद्धि से करें, भगवान की भक्ति आएगी। और दुर्लभ ज्ञान के द्वारा जानेंगे तुम्हारा अस्तित्व जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें कर्म है ही नहीं, उसे कर्म क्या बांधेगा। तो इस प्रकार से गीता में नाना प्रकार से युक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई है कि कर्म तुम्हें बांध नहीं सकते, तुम ही कर्मों को पकड़े हुए हो। जैसे कि एक बानर ने चने को लेने के लिए सुराही के अंदर अपना हाथ डाल दिया, भीतर चने भरे थे, जब मुट्ठी खुली थी तब तो उसमें चली गई अंदर में उसके मुख में, परंतु तब उसने अंदर जाकर चने पकड़ लिए। अब मुट्ठी जो खुली थी वो बंध गई।
अब बंध जाने से वो उसमें हिलक गई, रुक गई, अटक गई। अब वो बहुत उपाय करता है और वानर साथियों से कहता है, इस सुराई ने हमें पकड़ लिया, मुझे बचाओ। तब किसी ने कहा, इसने नहीं पकड़ा, तूने पकड़ा है, तू मुट्ठी खोल दे, अभी सुराई निकल जाएगी। ऐसे ही अहमता और ममता से मैं और मेरा और तू तेरा से ग्रसित ये जीव, ये मनुष्य, ये सदैव राग द्वेष से युक्त होकर स्वार्थ बुद्धि को साथ में लेकर के अपने समस्त कर्मों को करता है, जिसके कारण ये बंध जाता है। पर जब कर्म परमात्मा अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं तो ये बंधन खुल जाता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रम कार्याकार व्यवस्थित हो, इसलिए आप जो कर्म करते हैं उसकी व्यवस्था शास्त्रों से सीखो कि क्या करें क्या न करें। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से ये भोजन आदि है, ये 3 प्रकार के बताए हैं, अंतःकरण के अनुसार ही भोजन होता है। यज्ञ भी 3 प्रकार के बताए कि किस प्रकार से ये अपने अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ करता है। उसमें ये सात्विक पुरुष तो शास्त्र सम्मत चलता है और रजोगुणी तो उसकी तो बताया कि फलाकांक्षा से युक्त होकर के लगता है यज्ञादि कर्मों में। परंतु ये तमोगुणी श्रद्धा वाला पुरुष अथवा तमोगुणी अंतःकरण वाला ये पुरुष न ये मंत्र जानता है, और शास्त्र विधि भी नहीं जानता है, और जो भी काम करता है उसमें अन्नदान भी नहीं करता है। कोई भी धर्म कर्म बंधु अन्नदान के बगैर निष्फल हो जाता है। इसलिए जीवन में अन्नदान जरूर करो, भूखों के पास अन्न पहुंचाओ, इससे बड़ा और कोई दान नहीं। एक जगह एक वाणी आती है, उसमें कहते हैं रोटी माई रोटी बाप। रोटी ही सब कुछ है, रोटी से खा करके मिलिट्री वाले युद्ध करें तो सीमा की रक्षा करें, रोटी खा के साधु भजन करें तो मुक्त हो जावे। रोटी के बगैर किसका गुजारा? भूख सबके लिए एक जैसी है, इसलिए भूखे को जरूरतमंद को अन्न जरूर दो। इसलिए यहाँ का जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों में यदि अन्न दान नहीं किया तो सब बेकार है। तमोगुणी अन्नदान भी नहीं कर पाता, तो उनका ठीक है, यज्ञ तो 3 प्रकार का है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्या भी ये लोग करते हैं। कैसे करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तप करते हैं अपने अंतःकरण के अनुसार, जैसी इनकी श्रद्धा वैसे इनका तप भी है। बोले अच्छा कैसा करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। ये 14वां श्लोक है 17वें श्लोक का, 17वें अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्म हिंसा चा शारीरम तप उच्यते। अब ये देव द्विज गुरु प्राज्ञ, भगवान श्री कृष्ण तपस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ये बताएंगे तपस्या कहते किसे हैं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ से फलाने के वो वहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या कहते किसे हैं? भगवान श्री कृष्ण का ये गीता सारे संशय निवृत्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवताओं का सभी के कोई न कोई देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता होते हैं।
स्थान देवता, हाँ, वन में वन देवता सब होते हैं। आप श्रद्धा रखोगे, आप इनका आदर करोगे, ये समय पर आकर तुम्हारी मदद भी करेंगे। देवताओं की पूजा क्या है? धूप बत्ती करो, पर पुष्प आदि चढ़ा दो, देवताओं की पूजा हो गई। प्रार्थना करो कि हमारी बुद्धि निर्मल बना दें, सद्बुद्धि मुझे दें, भगवान की भक्ति दें। देव पूजा के लिए आप मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ झाड़ू पोंछा कर आवें, मूर्तियों की सफाई करें, बड़ा पुण्य मिलेगा। है, यदि आपने पुण्य कमाना है तो किसी की अपेक्षा मत रखो, वो उसका मंदिर है वही करे, नहीं, आप जाओ, पोंछा करो, झाड़ू लगाओ। ये तो व्यक्तिगत है तपस्या, देवताओं की सेवा। और देवताओं में हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम देव हैं। इन्हों का नाम स्मरण करना और हारे थके लोगों की सेवा करना देव पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा है। देव दुज गुरु प्राज्ञ, देवताओं की पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जिसका जहां मंदिर है वहां सेवा करें, देवताओं की पूजा हो गई। और भगवान की भक्ति करने हारे जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, साधु महात्मा हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण आदि हैं, इन्हों का सत्कार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देव दुज और गुरु, देवताओं की पूजा मंदिर आदि में जहाँ भगवान स्थिर रूप में विराजमान हैं, प्राण प्रतिष्ठा है ना, इसलिए आप उन्हें भोग लगाएंगे, भोग ग्रहण करेंगे। आप सेवा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये लगे हुए हैं। और भगवान शिव जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का है, भगवान राम का है, राधा कृष्ण का है, द्वारकाधीश का है। इन मंदिर ये देव ऐसे हैं, ईश्वर हैं ये, इन्होंने जगत बनाया, इनकी सेवा कभी वृथा नहीं जाती है। और ऐसा जानो ये सब कुछ हमें इससे मिलेगा, आप जो चाहते हो वही मिलेगा, आप करके देखो। देवताओं का पूजन इस प्रकार से, और ब्राह्मणों के पूजन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हैं, जो आपके शादी विवाह भी कराने आते हैं, आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, जन्म कुंडली बना देते हैं, अनेकों प्रकार के धर्म कर्म आपके संपादन करवाते हैं, स्वयं भी भजन करते रहते हैं, भजन करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं, भागवत आदि ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते हैं, समदम पूर्वक रहते हैं, मन और इंद्रियां उनकी लोलुपता में नहीं हैं। ऐसे ब्राह्मण पूजनीय हैं। ऐसे ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भागवत में तो कहा, ऐसे ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं ही भोजन करता हूँ। जिन ब्राह्मणों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के का नाम बसता है, जिस विद्या विनय ब्राह्मण के हृदय में ये गीता बसती है, उससे बढ़कर कौन पूजनीय है। इसलिए उन्हों की सेवा करो। इसी प्रकार साधु जिन्होंने घर त्यागा है भगवान के लिए, जो सुमरन करते हैं, ऐसे संतों के चरण जब घर में पड़ते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे संतों के चरण अपने घर में लाओ, उनका सत्कार करो, भोजन कराओ, जो भी आवश्यक वस्तु है या दे सकते हो वो दो। नहीं तो साधु अपेक्षा रहित होते हैं, उन्हें कोई तुमसे अपेक्षा होती नहीं। ये देवताओं का ये दुज पूजन प्राग विद्वान लोग हैं, कोई भी इसमें किसी तरह का कास्ट आदि का बंधन नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान है, जीवन समदम पूर्वक है, कौन है किस कास्ट का कोई लेना देना नहीं। विद्वान का सदा आदर करो,
विद्वान सबका हित चाहता है। विद्वान शास्त्र में प्रतिपादित परमात्मा के अर्थ, शास्त्र का अर्थ स्वरूप जो परमात्मा है उसको हृदय में धारण किए हुए होता है। इसलिए विद्वान का सदा आदर करो। पूजनम, पूजन का मतलब सत्कार करो, यही इन्हों का पूजन है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन। प्राज्ञ मतलब जो आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या, जगत क्या, माया क्या, इस विषय को जो यथार्थ जानते हैं उनको कहते हैं ज्ञानी लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का सदा पूजन करना चाहिए। शौचम आर्जवम, अपने को सरल रखना है और बाहर भीतर से सदा पवित्र रखना है। और ब्रह्मचर्यम, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना, मन को विषयों में न जाने देना। हाँ, विषय लोलुपता से अपने को रहित बनाए रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे। कई लोग विद्वान कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है उसी में स्थिति प्राप्त करें तो ब्रह्मचर्य हो गया। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मन और इंद्रियों का निग्रह करना और इंद्रियां विषयों में ना जाएं, इस तरह का जो व्रत विशेष है, स्त्री का पुरुष के प्रति अध्यात्म की सिद्धि के लिए बचाव रखना और पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष से अपने को एक उचित दूरी पर रहना और अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक स्त्री जिसके साथ विवाह हुआ, शारीरिक संबंध उसके अलावा और किसी से न बनाना, सदैव अपने को अनुशासित रखना, वो भी ब्रह्मचारी के योग्य कहने योग्य हैं। उन्होंने कहीं किसी को दूषित नहीं किया, वो अपने शास्त्र विधि से उन्होंने जीवन जिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का और पवित्रता से रहना, सरलता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और शरीर, वाणी तथा मन से किसी को कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। यदि इन व्रतों का कोई पालन करता है शारीरम तपः उच्यते, इसको शारीरिक तप कहते हैं। एक बार फिर समझ लो, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करना और शरीर, वाणी तथा मन से किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये जितना भी है ये सब शारीरिक, शारीरम तपः उच्यते, यह सब शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो ठीक है, शारीरिक तप तो समझ में आया। अब वांग में तप की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इस 15वें श्लोक में बता रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैवा वांगमयम तपोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये यत अनुद्वेग करम वाक्यम, जो उद्वेग न करने वाला, आप बोलने जा रहे किसी को कुछ, सबसे पहले ये सोचो कि जो मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कहीं ये बात इसको चोट तो नहीं पहुँचाएगी। अनुद्वेग करम वाक्यम, अच्छा, प्रिय हितम, ये जो बोलने जा रहे हैं ये प्रिय भी लगनी चाहिए,
कई बार कड़ुआ सत लोग बोलते वो और कहते भी मैं तो कड़ुआ बोलता हूँ पर ठीक बोलता हूँ। पर ऐसा ठीक भी क्या करोगे जो दूसरों को दुखी करे। है बात तो ठीक है, किसी का बेटा मर गया था, वो जाकर कहने लगा ए तुम्हारा बेटा मर गया। सत्य तो कहा पर कितना कड़ुआ कहा, अगले पर क्या बीतेगी, कहने का ढंग जरा गलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी बोलना है अनुद्वेग कर बोलो, जिससे कि उद्वेग ना हो और थोड़ा प्रिय भी लगे। और कैसा होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए। तुमने सत्य बोल दिया, प्रिय बोला, भला किसी का हुआ नहीं तुम्हारे से, तो वो वचन भी तुम्हारा व्यर्थ ही गया। सत्य हो, प्रिय हो और भला करने वाला भी होना चाहिए वचन आपका। इसलिए विद्वान लोग बड़ा सीमित और संतुलित बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ वचन है, भाषण है, बोली है, तथा स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय का अभ्यास होना चाहिए, व्यसन होना चाहिए। प्रतिदिन एक गीता का अध्याय पाठ करना, इसका नियम बनाना है। नहीं पूरा हो सकता आधा करो, आधा नहीं कर सकते तो आधे का भी आधा करो, पर करो जरूर, छोड़ो नहीं। गीता की बड़ी महिमा है। हमने किसी से सुना था, एक को प्रेत पकड़ लिया और प्रेत रात में बहुत तंग करती थी, वो पिशाची। उसने कहा क्या करें। एक बार एक गीता का पेज फटा हुआ था, वहीं पड़ा हुआ था, उसने उसमें कुछ रख लिया, खाने पीने वाली वस्तु, फिर वो जेब में पड़ी रही। गीता का वो पेज भी साथ में रहा। अब पिशाची रात के समय तंग करने के लिए आई, तो अब उसने कहा क्यों भाई तेरे पास कुछ है क्या। बोले कुछ तो नहीं है। बोले जेब में कुछ है, उसे निकाल। तो उसने निकाल के देखा, उसमें गीता का वो लिखा हुआ था ऐसे लोग। अरे उसने कहा लगता इसी का प्रभाव तो नहीं है। उसने कहा इसे छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ूंगा। तो उस दिन वो उसे सता नहीं पाई। फिर तो वो समस्त गीता का स्वाध्याय करने लगा और गीता साथ में रखने लगा। अंततोगत्वा पिशाची उसे छोड़ करके चली गई। ऐसी गीता की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, हमों दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला वचन नहीं बोलना है, प्रिय और हितकारी वचन बोलना है और सत्य बोलना है, और स्वाध्याय का अभ्यास करना है। गीता का अथवा भागवत का एक ग्रंथ ले लो, प्रतिदिन पढ़ना है। वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम के जप का अभ्यास यदि कर सके तो ये परमेश्वर परमात्मा के नाम जप का अभ्यास तुम्हें मुक्ति भी दे देगा। लोकांतर में भी जाओगे, वहाँ भी तुम्हारी जय होवेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई प्रिय और हितकारी बोलता है और यथार्थ यानी सत्य बोलता है और स्वाध्याय आदि में लगा रहता है, भगवान का नाम जपता है, तत् एव वांग्मयम तपा उच्यते है, उस ही को तो वांग्मय तप कहा गया है। इसलिए गाइए राम सुमरी राम, संतत जपिए राम गुण ग्राम। हमें हमेशा परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे कि वो महामंत्र है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जपते रहना चाहिए। फालतू की बातों को हृदय में धारण करके बड़बड़ाते हो, अच्छा हो भगवान का नाम अभ्यास में लाओ, गीता का स्वाध्याय अभ्यास में लाओ, भागवत के स्वाध्याय को अभ्यास में लाओ, जिससे कि कल्याण हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे शरीर संबंधी तप है और वाणी संबंधी तप है,
ऐसे ही मन संबंधी भी तप है। बोले महाराज कौन सा है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मनः प्रसादा सौम्यतम मौनमात्म विनिग्रिया भाव संशुद्धिर्तेता तपो मानस्योच्यते। मना प्रसादा सौम्योत्तम, मन को सदा प्रसन्न रखे, हमेशा कुढ़ने वाला मुंह मत दिखाओ, अच्छा नहीं लगता है। माताओं का नाराजगी जो है पूरे परिवार को भारी पड़ती है। मुंह सुकोड़े बैठी हैं, बच्चे भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मम्मी से बोलने के, पापा आए तो उन्हें तो भय ही लगता है आज पता नहीं क्या सुनाया जाएगा। ये महिलाओं से ये कहने की बात है कि पुरुष जो है सताए, सबसे ज़्यादा पुरुष ही सताए गए हैं महिलाओं के द्वारा, पर नाम होता है पुरुष का। बोले ये कहाँ महाराज ऐसी बात है? बोले है, चाहे जो ग्रंथ उठा के देख लो, महाभारत तो इनकी वजह से हुआ, रामायण तो इनकी वजह से हुई है। अनुद्वेग मना प्रसादा सौम्यत्यम, हाँ, मुंह सुकड़ा हुआ देख लेते हैं ना, आधा खून सूख जाता है पुरुष का। जब घर में गए और पता लगा मुंह सुकोड़े बैठी, न बोल रही न बता रही है, अब बच्चे भी नहीं कुछ आना का जवाब दे रहे, आधा खून सूख जाता है। ये बात रामायण में भी आता है। सुरपत बसें बाहुबल जाके, नरपत तकें सकल रुख जाके, सोतिय ऋष बस भय गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। राजा दशरथ के लिए कहते हैं कि महाराज राजा दशरथ जब महलों में प्रवेश करते हैं, उन्होंने कहा छोटी रानी कैकेयी कहाँ है? उसकी दादी मंथरा ने कही वो तो महाराज कोप भवन में गई हैं। बोले अच्छा, आधी जान सूख गई कि अब पता नहीं कोप भवन में काय को गई है। हाँ, लगता है कोई बवाल हो गया तैयार। क्या पत्नियां बहुत थीं, एक पत्नी को चला पाना तो कठिन मामला है। राजा दशरथ की 3 पटरानियां थी, बाकी और भी थी। तिय ऋष बस गयो सुखाई, सूख गया राजा। और कैसा ये राजा है? सुरपत बसें, राजा स्वर्ग के राजा इंद्र को जब जरूरत पड़ी थी तो राजा दशरथ से अब मदद मांगी थी, ऐसा राजा। कामनाओं की बड़ी महिमा है, यदि कामनाएं होवेंगी तो फिर ऐसा ही होना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपनी माताएं, जो बहनें माताएं, उन्हें अपने को मुंह लटका के नहीं, मनः प्रसादः, खुश हो करके रहना है। प्रसन्नता, क्योंकि आपकी प्रसन्नता आपके बच्चों पर और आपके पति आदि पर सब पर असर छोड़ने वाली है। और आपका कुढ़ना, आपका नाराज होना, मुंह सुकोड़ना, बाद में जली कटी सुना देना, ये तो नहीं बताएंगे कभी कि मेरे को क्या समस्या है। पर पूछो बच्चे कहाँ? बोले हम कहा रखाए फिर रहे, बच्चे कहाँ हैं? जहाँ मर्जी गए होंगे, हमें क्या पता। ऐसे जब बोलने तो समझ ले नाराज हैं, अब पता लग जाएगा। ये कभी ना कहेंगे कि हम नाराज हैं, नाराजगी की तुम्हें पता लगानी पड़ेगी। तो गीता शास्त्र कहता है मनः प्रसादा, मन को प्रसन्न रखना है। मौन मात विनिग्रह, जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना बोला पूछा जाए उतना बता दो, ये मौन है। अत्यधिक नहीं बोलना, मन की प्रसन्नता रखना, शांत भाव से रहना, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। गीता का एक श्लोक पढ़ लिया, चिंतन करने लगे, भगवान का नाम स्मरण किया, लीला कथाओं का चिंतन आ गया है। मन की प्रसन्नता रखना, शांति भाव रखना और भगवान के चिंतन का स्वभाव जीवन में डाल लेना है। आत्म विनिग्रह, और कैसा?
हाँ, मौनम, मौनम का होता है मौन रह करके बाहर की वृत्तियों का चिंतन ना करें, अंदर में विद्यमान परमात्मा का चिंतन करें, इसी का नाम मौन है। बाहर वाले सांसारिक पद पदार्थों का चिंतन छोड़ देना, यही मौन है। अंदर में परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना और मन को विषयों में न जाने देना, यही मन का निग्रह है। भाव संशुद्धि, अंतःकरण में अशुद्ध विचार नहीं आने देना। रहते भी वहीं, खाते भी है, सब कुछ है, फिर भी कटिंग करते हैं। हाँ, तो क्या है, अंदर में पाप बैठा है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि तुमोंने अपने अंदर की पाप बुद्धि का, हाँ, इस पाप बुद्धि को खत्म कर देना है। भाव संशुद्धि, अंतःकरण को शुद्ध रखना है। जहाँ रहना वहीं पर सूराग करना ठीक नहीं है। अपने भाव को शुद्ध बनाओ। मदद भी ले आए, उसने अगले ने काम भी चला दिया, बाद में बैठ के कहते वो आदमी बहुत दुष्ट है, मेरे को पता है, पर पैसा तो मैं ले आया हूँ और जल्दी से दूंगा भी नहीं, ऐसे भी बोलते हैं, पर ले आया हूँ किसी तरह, मांगेगा तो बताऊंगा। तो क्या ये तुम्हारा पाप बोल रहा है। पहले तो जैसे तैसे करके लाए और बाद में ये सुना रहे हो। और कई बार मांगते हैं तो वो कहते चिंता न करो, हमें तुम्हारे पैसों का याद है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और जो थोड़ा दूर निकला बोले हर पैसा मांग रहा था, अभी इसको पैसे देता हूँ मैं। और वो उधर को गया, उससे तो बोल दिए कैसे कैसे आप इधर क्या बोल रहे हैं, ये पाप बुद्धि है, ये भाव शुद्धि नहीं है, इसे हमें बदलना चाहिए। ये हमारे कोई दुखी करेगा, अगले का ले भी लिया है और ऊपर से मन में ये भाव रखते हो। इसलिए हमें अपने भाव को शुद्ध बनाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मानस उच्यते। मन को प्रसन्न रखना, तुम्हारी प्रसन्नता, इस माँ बाप जो हैं ये प्रसन्न रहें, बच्चे खुश रहेंगे, सब ठीक रहेगा। और दो में से एक ने मुंह सुकोड़ा नहीं किया, पर परिवार में कलह चालू। मन को प्रसन्न रखना है, शांत रखना है, और भगवान का चिंतन करना, बाहर का चिंतन ना करना, भगवान का चिंतन करना, यही मौन है। बाहर का चिंतन ना करना, बाहर से अपने को काट दिया तारतम, अंदर जुड़ गए तो बाहर का जो बाहर ही बोलते बताते थे बंद हो गए, यही मौन है। पर उस मौन को, वो भी मौन है जब बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं समझना, वो काष्ठ मौन कहलाता है। आत्मविनिग्रह, अपने मन का भली भांति निग्रह करे, विषयों में न जाने दे और अपने भाव को शुद्ध रखे। इति एतद मानसम तपः उच्यते, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।